प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। कई बार विश्वासी भाई बहन प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। कई बार अपनी गलती के कारण, कई बार किसी दूसरे की गलती के कारण परीक्षा में पड़ जाते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आप जानते हैं हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिसके पीछे हम चल रहे हैं वो विश्वास योग्य है। वो निश्चय हमें हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें हर एक विपत्ति से छुड़ाता है, बाहर निकालता है। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। जब आप आज विपत्तियों से होकर गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, निश्चय मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको बहुत जल्द उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, उन प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं अब्राहम और सारा के जीवन में एक बार ऐसे ही हुआ। वो एक प्रॉब्लम में पड़ गए और वो प्रॉब्लम उन्होंने खुद ही क्रिएट करी। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर ने उन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला और उसके बाद उस प्रॉब्लम से भी परमेश्वर ने उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय 10 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, कनान देश में जहां अब्राहम गया था वहां अकाल पड़ा। अब्राहम मिस्र देश को चला गया। वो दूसरे देश में गया, मिस्र देश, कि वहां परदेसी होकर रहे, कुछ समय तक वहां रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल से बचने के लिए उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। अकाल से बचने के लिए वो मिस्र देश गया, क्योंकि मिस्र देश में अकाल नहीं था, वहां भरपूर से अनाज था, तो वो वहां चला गया कुछ समय के लिए उस अकाल से बचने के लिए। लेकिन वो इस बात को भूल गया कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है। यदि वो वहां भी रहेगा तो भी परमेश्वर उसे आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं हैं। परमेश्वर हर एक बात से हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। देखते हैं, वो मिस्र देश को चला गया। अब क्या हुआ उसके जीवन में? फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर, जैसे ही वो मिस्र देश के निकट पहुंचा, उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझको तो मार डालेंगे परंतु तुझको जीती रख लेंगे। अब्राहम ने अपनी पत्नी से कहा कि तू बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, इसलिए जब मिस्र के लोग तुझे देखेंगे तो वो ये सोचकर कि तू मेरी पत्नी है, वो मुझे मार डालेंगे और तुझे अपनी पत्नी होने के लिए रख लेंगे। इसलिए एक काम करना, वो कहता है 13 पद में, इसलिए यह कहना कि मैं उसकी बहन हूं। तो ये मत कहना कि हां मैं उसकी पत्नी हूं, बल्कि ये कहना कि हां मैं उसकी बहन हूं, हम दोनों भाई बहन हैं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचा रहे, जिससे वे लोग मुझे मारे ना, मैं जीवित रहूं। इसलिए तू अपना भाई मुझे बताना और अपनी बहन बताना, ताकि मैं जीवित रहूं, वो मुझे ना मारे। और क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र देश में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। तब फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की और वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई। फिरौन ने कहा कि उस सुंदर स्त्री को बुला ले आओ, मैं उससे विवाह करूंगा, मैं उससे शादी करूंगा। और जब उससे बातचीत हुई तो सारा ने कहा कि ये मेरा भाई है, अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन है, और सारा को फिरौन की पत्नी होने के लिए महल में बुला लिया। अब वो परीक्षा में पड़ गई। सारा एक बहुत बड़ी परीक्षा में पड़ गई। उसका पति है, उसका परिवार है, उससे वो बिछड़ गई है डर के कारण, कहीं ये अब्राहम को मार न दें, इस कारण से अब्राहम अपने प्राण की चिंता करते हुए, उसने एक तरीके से देखा जाए तो सारा को तो फंसा दिया अपने आप। फिरौन ने उसे बहुत सारे धन संपत्ति, गाय बैल दिए और उनको लेकर वो वहां रहने लगा। और सारा, जो कि फिरौन की पत्नी होने के लिए फिरौन के महल में पहुंचाई गई है, वो वहां रहने लगी। लेकिन वो विपत्ति में एक परिवार टूट गया है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मजबूरी, परिस्थितियों के चलते आज दोनों अलग अलग हो गए हैं। डर के कारण, अपनी गलती के कारण परीक्षा में पड़ गए हैं। अब क्या होगा? परमेश्वर ने तो वादा किया था कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तेरे वंशजों को इस कनान देश को दूंगा।
लेकिन अब तो ये दोनों अलग हो गए, सारा किसी और की पत्नी होने जा रही है। लेकिन आप जानते हैं हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। अब्राहम परीक्षा में पड़ गया, सारा परीक्षा में पड़ गई, एक बहुत बड़ी विपत्ति, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके जीवन में आ गई है। लेकिन जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? यदि आप पढ़ेंगे 16 पद में लिखा है, और उसने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर, अब देखिए परमेश्वर का रोल, परमेश्वर का इंटरफियर बीच में क्या लिखा है? तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। परमेश्वर ने सारा को बचाने के लिए, सारा को सुरक्षित रखने के लिए फिरौन के घर पर बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली, ताकि फिरौन सारा की तरफ देख भी ना पाए। छूना तो बहुत दूर की बात, पत्नी बनाना तो बहुत दूर की बात, वो उसे देख भी ना पाए। ऐसी विपत्ति परमेश्वर ने उसके घराने पर डालनी शुरू कर दी। किसके कारण? अब्राहम की पत्नी सारे के कारण। अब हम देखते हैं परमेश्वर का इंटरफेयर बीच में। परमेश्वर के लोग हैं ये, अब्राहम सारा परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, तो उनके जीवन में प्रॉब्लम आ गई है, चाहे कैसे भी आए, उनकी गलती के कारण आ गई। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने उपाय करना शुरू कर दिया। परमेश्वर उन्हें नष्ट नहीं होने देगा, परमेश्वर उसकी हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर इस परिवार को, जिस परिवार के लिए परमेश्वर के पास योजना है, उसे टूटने नहीं देगा, उन्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। जानते हैं, आप भी परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, आप भी परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। चाहे आपकी गलती के कारण, चाहे किसी और की गलती के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम आ गई है, एक मुसीबत से आप घिर गए हैं, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ऐसे ही आपको भी बचाएगा, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। मैं यूं कहता हूं कि एक शील्ड है, परमेश्वर ने सारा को और अब्राहम को चारों तरफ से घेर रखा है, ताकि कोई भी इनकी हानि ना कर पाए, चाहे ये कहीं भी जाएं, इनकी हानि ना हो। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बीच में आ गए, बीच में सारा के और फिरौन के बीच में, यूं समझ लीजिए आप, ताकि फिरौन सारा को टच भी न कर पाए। और फिरौन इस बात को समझ गया। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि वो इस बात को समझ गया, तो उसने अब्राहम को बुलाया और कहा कि तूने क्यों मुझसे झूठ कहा? ये तो तेरी बहन नहीं है, ये तेरी पत्नी है, तूने क्यों मुझसे झूठ कहा? और तब फिरौन ने उसकी पत्नी को उसे वापस दे दिया। यानी कि परमेश्वर ने फिरौन के घराने पर विपत्ति डाली ताकि सारा सुरक्षित रहे, ताकि यह परिवार टूटे नहीं, यह परिवार एक हो जाए। और वो परिवार फिर से एक हो गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर आपके परिवार को टूटने नहीं देगा। परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, हर एक विपत्ति से बाहर निकालेगा, आपके लिए रास्ता बनाएगा। सारा का उस महल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। अब्राहम लड़ नहीं सकता फिरौन से, क्योंकि वहां शरण लेने के लिए आया, अकेला है पूरे देश में, बचने के लिए आया है, मरने के लिए नहीं। सारा का बाहर निकलना अब मुश्किल है, नामुमकिन है, फिरौन से कोई बच नहीं सकता। अब कौन है इनका सहायक? परमेश्वर है इनका सहायक। हो सकता है ये दोनों प्रार्थना कर रहे हों, प्रभु हम परीक्षा में पड़ गए हैं, प्रभु हम संकट में पड़ गए हैं, हमारा परिवार टूटने पर है, आप हमारी मदद कीजिए। और परमेश्वर ने तुरंत से इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और परमेश्वर फिरौन और सारा के बीच में आ गए। ऐसी विपत्तियां परमेश्वर ने फिरौन के घराने पर डाली जिससे वो समझ गया कि मैंने कुछ गलत किया है। और तब उसने सारा को वापस भेजा अब्राहम के पास। और यही नहीं, उनके लिए भलाई उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई जानते हैं? इसीलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर बात में वो भलाई उत्पन्न कर देता है। चाहे गलती आपकी हो, चाहे गलती किसी और की हो,
किसी भी कारण से कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो वो आपके लिए उन सब बातों से भी भलाई को उत्पन्न कर देगा। चाहे आपको लग रहा है मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे भी भलाई उत्पन्न हो जाएगी यदि आप उससे प्रेम करते हैं। क्या भलाई उत्पन्न हुई? जब अब्राहम और सारा यहां पहुंचे और जब उनके जीवन में यह घटना हुई, जानते हैं क्या हुआ? कि फिरौन ने अब्राहम को बहुत सारे गाय, बैल, भेड़, बकरियां, दास, दासियां, गधे, गधियां, ऊंट दिए, जिन्हें अब्राहम ने खरीदा नहीं, जिन्हें अब्राहम ने पाला नहीं, फिरौन ने उन्हें दे दिए। क्यों दिए थे? ताकि सारा उसकी पत्नी हो जाए, और अब्राहम को सारा के बदले उसने ये सब दे दिया था। लेकिन जब उसने सारा को वापस किया तो फिरौन ने ये गाय बैल जो दिए थे, भेड़ बकरियां ऊंट जो दिए थे, ये वापस नहीं लिए। उससे कहा तू ये सब भी रख ले, पत्नी भी ले जा, सेवकों को भी ले जा, जानवरों को भी ले जा, सबको तू ही रख। और परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के लिए ऐसी भलाई उत्पन्न कर दी कि अब उनके पास बहुतायत से चीजें हैं। क्या क्या हैं? भेड़ बकरियां हैं, गाय बैल हैं, दास दासियां हैं, गधे गधियां हैं, ऊंट हैं। और उस समय जो अमीर लोग हुआ करते थे उनके पास यही चीजें बहुतायत से होती थी। और अब्राहम को और सारा को फिरौन ने यह सब गिफ्ट कर दिया। तो परमेश्वर ने उनके लिए भलाई उत्पन्न कर दी। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर से प्रेम रखते। आज आप प्रॉब्लम में हैं, आज आपके जीवन में मुसीबत है, संकट है, बीमारियां हैं, किसी भी कारण से आप परीक्षा में पड़ गए हैं, मुसीबत आ गई आपके जीवन में, आपकी गलती के कारण, किसी और की गलती के कारण, कुछ भी हो गया है। लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर है और आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चय सारा की तरह आपको उस संकट से बाहर निकालेगा। और जब बाहर निकालेगा तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आशीषित होंगे। परमेश्वर पहले से बेहतर आपके जीवन में काम करेगा। जितनी धन संपत्ति अब्राहम के पास मिस्र देश आने से पहले रही होगी, उससे डबल उसकी संपत्ति अब हो गई है, क्योंकि फिरौन ने अब उसे इतनी सारी चीजें गिफ्ट कर दी हैं। अब वो कुछ समय तक वहीं मिस्र देश में रह रहा है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा विश्वास योग्य परमेश्वर है, कैसे वो हमें विपत्तियों से, संकटों से, प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, कैसे वो हमारे लिए मार्ग बनाता है, कैसे वो विरोधियों को हमारे लिए चुप कर देता है, कैसे वो विरोधियों से हमारे लिए लड़ना शुरू कर देता है, कैसे वो हमारे परिवार को टूटने से बचा देता है, कैसे वो हमारे लिए हर एक बात से भलाई को उत्पन्न कर देता है। निश्चय ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। से निराश ना होई, परेशान ना होई, दुखी ना होई, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आशा देवी धनबाद झारखंड से बात कर रही हूँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना रिक्वेस्ट गवाही देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया, क्योंकि मैं अपने ननद के शादी के लिए बहुत परेशान थी। उनको प्रभु ने अपनी आशीष के द्वारा और पीके मसीह के प्रार्थना बार प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजने पर उन्होंने प्रार्थना का रिप्लाई किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी ननद को 21 नवंबर को शादी हो गया है और अभी घर अच्छा परिवार जॉब वाला मिल गया है, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले कि मैं अपनी गवाही दे पा रही हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने आने में मुझे बहुत झिझक होती थी। प्रभु ने आज मुझे हिम्मत साहस दिया और मैं कैमरे से के सामने आकर अपनी गवाही दे रही हूँ। और पिता परमेश्वर से मैं धन्यवाद करती हूँ कि शादी में आपने प्रबंध किया, मुझे किसी और के जगह नहीं हाथ फैलाना पड़े। परमेश्वर ने मुझे खुद उतनी शक्ति सामर्थ बल दिया और कुटुंब लेने एक पैसा लिए ही शादी के लिए तैयार हो गए। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इसे परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। और पीके मसीह का मिनिस्ट्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि वहाँ प्रार्थना करने पर तुरंत रिप्लाई करते हैं। वहाँ का सिस्टर और भैया
और प्रार्थना का प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से बहुत सारा आशीष मिलता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनकी मिनिस्ट्री बहुत ताई से आगे बढ़े। अब प्रभु बहुत सारा आशीष दे। सभी को जय मसीह। धन्यवाद। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, जिसमें कि प्रभु तूने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। प्रभु इस फेलोशिप का तूने हमें हिस्सा बनाया। हर एक के मन को परमेश्वर इस संगति के लिए प्रभु कि तुझसे बातचीत हो, तुझसे मुलाकात हो, प्रभु तूने तैयार किया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोगों ने अपने मन को प्रभु तेरे इस फेलोशिप के लिए तैयार किया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, रात भर मेरे प्रभु तूने संभाला। बहुत सारे लोग कल रात बीमार रहे प्रभु, चिंतित रहे, परेशान रहे, कठिनाइयों में रहे पिता, परंतु तू उनके साथ में रहा। तूने उन्हें तसल्ली, सुकून और विश्राम दिया। और आज का नया दिन प्रभु तूने दिखाया कि इस नए दिन में तू उनके जीवन में अद्भुत काम करे। हाँ परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु आपको प्रेज करते कि तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला, विपत्तियों से बचाने वाला, अपने लोगों के आगे आगे चल के उनके लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करने वाला परमेश्वर है। तू उनका रक्षक है, तू उनकी मदद सहायता करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आज हमारे साथ प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु। जब छोटे बच्चे प्रार्थना सुन रहे हैं, नौजवान प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मेरे खुदा बुजुर्ग लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को पिता जब तूने ये फेलोशिप दिया है, उनके जीवन के हालात आप जानते हैं, उनके जीवन की सिचुएशंस आप जानते हैं। आज प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर इनके लाइफ में जो चल रहा है उसके लिए परमेश्वर प्रभु आप कार्य करें मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े। हम सब के द्वारा प्रभु तेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार हो मेरे खुदावन। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हैं पिता, जो कंटिन्यूस हमारे साथ प्रार्थनाओं में जुड़े हैं पिता, जो तेरे काम को आगे बढ़ा रहे प्रभु, मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे परमेश्वर पिता। प्रभु चैनल को सब्सक्राइब प्रभु जब इन्होंने किया है पिता, प्रार्थनाओं का जब ये हिस्सा बने हैं परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु ये तेरे राज्यों को बढ़ा रहे हैं प्रभु, तेरे कार्यों को बढ़ा रहे परमेश्वर पिता, तेरे राज्य का विस्तार कर रहे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, ये हर एक की पर्सनल सेवकाई है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती प्यारे खुदावन। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति को नामो नाम आशीष दे, बल शक्ति सामर्थ दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे। आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका प्रोटेक्शन प्रभु इन भाई बहनों के साथ में हो। आज जब ये घरों से बाहर अपने कदमों को रखते पिता, आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो, क्योंकि पिता तू आगे आगे चलकर ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करता है। तूने कहा मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। जब प्रभु ये ट्रैवल कर रहे हैं, जब प्रभु ये कहीं लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं प्रभु, आप इनकी सहायता करें। एक्सीडेंट, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, फ्रॉड लोगों से, गलत दृष्टि डालने वाले लोगों से प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। प्रभु आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा प्रभु हम इनके परिवार के, इनके बच्चों के, हर एक भाई बहन के प्रभु आगे रखते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, प्रभु वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु कि तू अपने लोगों को विपत्तियों से बचाता है प्रभु। तूने सहारा को बचाया परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तूने उसे विपत्ति से बचाया प्रभु, और प्रभु तूने हर एक नुकसान होने से बचाया प्रभु। तूने अब्राहम को भी बचाया परमेश्वर पिता। उसी प्रकार यदि आज कोई भी विपत्ति आपके लोगों के जीवन में आ पड़ी है परमेश्वर पिता, जब प्रॉब्लम्स प्रभु चारों तरफ से इनके जीवन में है प्रभु, जब इन्हें लगता है कि कहीं हानि ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में ना आ जाए, जब ऐसे प्रभु बहुत से क्वेश्चंस प्रभु आपके लोगों के मन में चल रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूं जिस प्रकार सारा और अब्राहम को पिता तूने उस विपत्ति से बचाया प्रभु, और पिता उनके लिए प्रभु तूने भलाई को उत्पन्न किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी पिता इस प्रॉब्लम से, इस विपत्ति से, इस समस्या से, इस संकट से, इस विरोधी से प्रभु आप इन्हें बचाएं मेरे खुदा, और आप इनके लिए प्रभु पिता भलाई को उत्पन्न करें। जिस प्रकार अब्राहम के लिए, सारा के लिए प्रभु जी उस विपत्ति से जब उन्हें तूने निकाला, तूने भलाई को उत्पन्न किया, उसी प्रकार प्यारे खुदावन आप इन भाई बहनों के लिए भी पिता जब इस विपत्ति से आप इन्हें बाहर निकाले प्रभु पिता, आप इनके लिए भलाई को उत्पन्न करें प्रभु। जब ये प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, वो विपत्ति प्रभु जब इनके परिवार पर है, वो विपत्ति जब इनके पर्सनली इनके जीवन में है प्रभु, हर एक वो विपत्ति जो इनके सामने है पिता, हर एक वो विपत्ति जो इनकी हानि के लिए है प्रभु, यीशु के नाम में हम उसे कैंसिल करते हैं और
कहते प्रभु आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती प्रभु, यदि कोई भी गड़बड़ी प्रभु इनके रिश्तों में है, यीशु के नाम में हर प्रकार की गड़बड़ी इनके रिश्तों से चली जाए प्रभु, इनके रिश्तों को रिस्टोर करे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपने अब्राहम और सारा के रिश्ते को रिस्टोर किया प्रभु, जब प्रभु उनके जीवन में प्रभु प्रॉब्लम विपत्ति आने के कारण प्रभु सेपरेशन हो गया था, परंतु प्रभु तूने फिर से उन्हें मिलाया प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु, यदि आज कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर थर्ड पर्सन के प्रभु उकसाने के कारण प्रभु, या फिर किसी डिस्टर्बेंस के कारण प्रभु आज प्रभु जिनका रिश्ता टूट रहा है प्रभु, यीशु मसीह आप रिस्टोर करें प्रभु। आप इस विपत्ति से जब रिश्ता टूटने पर है इन्हें बचाएं मेरे खुदावन प्रभु। माता पिता और बच्चों के रिश्तों को टूटने से बचाएं प्रभु जी, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को टूटने से बचाएं प्रभु जी। हर एक रिश्ता जो तूने इन्हें दिया है प्रभु, उसे टूटने से तू बचा मेरे पिता, इस विपत्ति से तू बचा प्रभु। जब किसी बातों के कारण वो विपत्ति आई है प्रभु, या फिर थर्ड पर्सन के कारण, या फिर चुगली करने के कारण, या फिर किसी की बुराई करने के कारण प्रभु, यदि ये विपत्ति इनके जीवन में है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कैंसिल करते हैं। खुदा तेरी भलाई इनके जीवनों में चाहते पिता। थैंक यू फादर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रभु कर्जे में हैं, यीशु के नाम में ये कर्जा इन्हें छोड़कर जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन्हें छोड़कर जाए, कंगाली दरिद्रता इन्हें छोड़कर जाए प्रभु पिता। हर प्रकार की पिता जो प्रभु इनके जीवन में इन्हें लगता है कि इनकी कमाई में बरकत नहीं है, यीशु के नाम में पिता इनके कमाई पर बरकत हो, इनके हाथ के कामों पर आशीष हो, जो कुछ भी कमाई वो बढ़ोतरी में चला जाए प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इन्हें इंक्रीज करें परमेश्वर, बढ़ाएं प्रभु, इनके जॉब के क्षेत्र में प्रभु इन्हें आप प्रमोशन दे प्रभु जी, आप इन्हें ऊंचे पदों पर बैठाएं परमेश्वर, आप इन्हें दान वरदानों से भरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, जब इस समय ये प्रॉब्लम है प्रभु, जब ये इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं प्रभु, तो बड़ी भलाई को, बड़े बदलाव को, बड़ी आशीष को ये अपने जीवन में देखे। जिस प्रकार सारा अब्राहम ने बड़ी भलाई को देखा, उसी प्रकार ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे तेरी बड़ी भलाई को देखें। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो एडिक्शन में है, जो बर्बादी की ओर है प्रभु यीशु मसीह, ये एडिक्शन जो प्रभु इनके बच्चों को, इनके परिवार के लोगों को बर्बाद कर रहा प्रभु, यीशु के नाम में इस एडिक्शन को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। हर प्रकार की बुरी लत को जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में प्रभु। जो इनके शरीर को घात कर रहा प्रभु, यीशु के नाम में हम इन्हें कैंसिल करते हैं प्रभु। कहते प्रभु कि आप इन्हें प्रभु रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, इस विपत्ति से इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। आज यदि ये किसी स्कैम में, किसी फ्रॉड में, किसी धोखे में फंस गए प्रभु, आप इन्हें बाहर निकालें प्रभु। यदि ये किसी के जाल में फंस गए प्रभु, उस जाल से इन्हें बाहर निकालें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु के नाम में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम में। यदि इन्होंने चोट की जगह पर हाथ रखा है, यीशु के नाम में इसी वक्त इनकी चोट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनकी मांसपेशियों को रिकवर होने की आज्ञा देते हैं, हड्डियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, नसों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनकी बॉडी को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, अंदरूनी अंग, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, पैनक्रियास को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, अल्सर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हार्मोन्स की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की शारीरिक कमी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गठिया के रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की सिस्ट को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद, तूने सर से लेकर पैरों तक प्रभु इन्हें चंगा किया, इनके रोगों को नष्ट किया प्रभु, तूने इनकी आंखों को चंगा किया, इनके कानों को चंगा किया प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आज जो बीमारी के बिस्तर में है, उनके बिछौने को उलट कर प्रभु तूने चंगा कर परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आज की सुंदर सुबह में जिनका जन्मदिन है खुदा, उनके लिए दीर्घ आयु को, अच्छे स्वास्थ्य को, सफलता को प्रभु, तेरे फेवर को उनके लिए मांगते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तेरा फेवर परमेश्वर पिता इसहाक के साथ में रहा, उसी प्रकार अब्राहम के साथ में, इसहाक के साथ में, याकूब के साथ में, हर एक व्यक्ति के साथ में जो तेरा फेवर रहा, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों के लिए जिनका आज बर्थडे है प्रभु, तेरा प्रभु फेवर परमेश्वर इनके साथ में हो पिता। प्रभु अच्छा स्वास्थ्य आपन इन्हें दे, दान वरदानों से भरे प्रभु, और इन्हें मल्टीप्लाई करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि आई विल मल्टीप्लाई यू एक्सीडिंगली। प्रभु यीशु के नाम में ये मल्टीप्लाई होने पाए। थैंक यू फादर, जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में हम आपको इनवाइट करते खुदा, सारी घटी कमी दूर हो और रिश्ता प्रभु तुझ में जोड़ा जाए और वो रिश्ता फलवंत होने पाए परमेश्वर। प्रभु जो सर्च करे लाइफ पार्टनर, बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे। जो बहनें संतान के लिए प्रार्थना करी प्रभु, उनकी कोख को हम ब्लेस करते, आने वाले
समय में प्रभु कंसीव करे और तेरी महिमा करें। प्रभु मैं दुआ करती जो बच्चे वीक हैं, मेंटली प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम में मेंटली प्रॉब्लम निकल कर चली जाए, वीकनेस निकल कर चली जाए और खुदा आपके लोग स्ट्रांग बने पिता। हर एक की प्रेयर लाइफ के लिए, वचन की लाइफ के लिए प्रभु मैं दुआ करती प्रभु, प्रेयर और वचन में संगति में तेरे लोग स्ट्रांग बनने पाए प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। कंटिन्यूस प्रभु जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना को शेयर करते हैं परमेश्वर, हर एक को आप आशीष दें प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। विशेषकर जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें, हर एक व्यक्ति की सुधि लें। धन्यवाद करते, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।